हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसमें है गीत नंबर 4, यहोवा मेरा चरवाहा है। तमिल की है। यहोवा चरवाहा। अच्छा मुझे यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, आमीन। कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता विकास से, करेक्ट है ना, जाता था। प्रभु यीशु करुणा से कहीं मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे जैसे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, आमीन। कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। सब गीत गाएंगे और गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु गए मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जीवन ये ऐसा बने, चले हम सके। दुआ है तुझसे यही, आमीन। ज्योति में चले हम सके, दुआ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, देखो
हालेलुया। अब ये समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि आज सुबह मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, और बहुत ज्यादा उनका एक साथ कई चीजें उनको हो रही थी। पहला तो उनकी हिचकी नहीं बंद हो रही थी, और बीपी एकदम हाई हो गया था, पूरे शरीर में पित्ती उछल गई थी, और वो चल रहे थे तो गिर जा रहे थे बिस्तर में। तो उन्होंने मेरे से कहा कि दुआ कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा रुकिए, मैं भैया को फोन मिलाती हूँ। और मैंने भाई को फोन मिलाया, और भाई ने प्रेयर, इतनी उनको उलझन बेचैनी हो रही थी कि वो मतलब ना बैठ पा रहे थे ना लेट पा रहे थे। और उसके बाद भाई ने दुआ करी। वो दुआ सुनते सुनते लेटे ही थे, वो सुनते सुनते मैं नीचे चली गई काम करने, और वो सो गए। जब मैंने आके ऊपर देखा तो वो सो रहे थे, और काफी घंटे वो सोए, क्योंकि उनको नींद ही नहीं आ रही थी, बेचैनी उलझन इतनी हो रही थी उनको। फिर जब वो 3-4 घंटे बाद उठे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी तबीयत कैसी लग रही है? तो कहने लगे अभी पहले से थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैंने कहा चलिए, जैसे आपको उलझन और बेचैनी हो रही थी वो कम हुई? कहने लगे हाँ, उसमें थोड़ा आराम है। तो मैंने कहा चलो खुदा का धन्यवाद हो कि सच में भाई ने प्रेयर करी और खुदा ने उनको चंगाई दी। इसके लिए मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो है हमारी दुआओं को सुनता है। और मेरा भी काफी पैर में तकलीफ थी, तो जब हम मंगल को यहाँ आए थे तो प्रार्थना करी हमारे दास ने, तो उसका ये नतीजा हुआ कि अब मैं पहले से चल पाती हूँ। और उसको धन्यवाद देती हूँ कि अब बाकी भी जो कभी घटी अभी भी है पैर में, तो वो पूरी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए और सबसे बड़ी बात जो धन्यवाद की भेंट में यहाँ आई हूँ वो ये है कि मेरी बेटी जो बॉम्बे में है, उसका जो रिजल्ट आया तो वो भी फर्स्ट जनवरी से निकली, और आगे भी वो और भी अच्छी तरह से बढ़ रही है, जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरी एक गवाही और है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन से हम लोग, मेरा मन हो रहा था मछली खाने का, और वो भी रोहू। तो मैंने इनसे कल बोला, स्कूल से आते ही मैंने कहा बहुत दिन से मेरा मन हो रहा है रोहू मछली खाने का। तो कहने लगे कि उसमें तो बहुत कांटे होते हैं। तो हमने कहा कि हाँ वो बड़ी वाली लेंगे तो उसमें कम कांटे होते हैं। कहने लगे चलो ठीक है। हम लोग कई जगह घूम कर आए, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही थी मछली। और उसके बाद बहुत मुश्किल से बगला बाजार में लगी थी, मतलब दुकानें लगती हैं, वहाँ पे हम लोगों ने वो मछली पूछी तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। तो हमने इनसे कहा वहाँ पे तो बहुत महंगी है। तो कहने लगे तो क्या हुआ, तुम्हारा मन हो रहा है ले लो। तो हमने कहा अच्छा चलिए हम जो है केवल 1 किलो ही लेते हैं। कहने लगे ठीक है ले लो। और हमने ली तो वो इतनी बड़ी थी कि उसमें पीस भी 1 किलो के हिसाब से बहुत कम चढ़े। तो जब वो पीस काट रहा था तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इतने थोड़े से पीस हैं, हमने कहा सबका हो भी नहीं पाएगा। हमने कहा चलो कोई नहीं, सब खा लेंगे 1-1 पीस, है ना, बच्चे भी खाएंगे ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उसने पैक किया, और जब हम घर आए और जब हमने वो पन्नी खोली, क्योंकि हमने देखा था उसमें केवल 3 पीस थे बड़े बड़े और 1 सर था पूरा। तो जब हमने आके पन्नी खोली और जब हम साफ करने लगे तो उसमें 6-7 पीस थे बड़े बड़े। ये कैसे हुआ? तो मैंने फिर तुरंत इनको बुलाया नीचे। मैंने कहा इधर आइए। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा देखिए मछली तो बढ़ गई। तो मैंने कहा इसका मतलब कि जो वो लड़का जो मछली तो काट रहा था और जो रख रहा था उसने और एक्स्ट्रा मछली उसमें रख दी है। तो ये कहने लगे अनुग्रह है, खुदा का अनुग्रह है। कहने लगे प्रिया सिस्टर गाती है ना गाना, अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। तो हम लोग हंसने भी लगे। सच में वाकई में ऐसा अद्भुत काम हमारा पिता हमारे जीवन में करता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे मांगने से ज्यादा और हमारे सोचने से ज्यादा अच्छा वो हमें देता है। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे आइए आइए आइए, बस यहाँ से प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 1 हफ्ते से मैं घर गया था, घर पे मेरी मम्मी के पास मिलने के लिए। वहाँ पे खुदा ने सबको अच्छा रखा, लेकिन वहाँ जाके इतनी ठंड और इतनी बारिश थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई वहाँ पर। और मैं जाते ही वहाँ बिस्तर पड़ गया, वहाँ पर काफी बीमार रहा। लेकिन मैंने ज्यादा बीमार नहीं था मैं, लेकिन मैं खुदा को याद करता रहा कि ठीक है। फिर उन्हें ठीक हुआ। मैं उसके बाद
फिर कल जब मैं ट्रेन से आ रहा था ना तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, मैंने कहा कि आज ना रास्ते में कोई मिलेगा मुझे, और मेरे को लगता है आज ना डॉक्टर तो यहाँ ट्रेन में मिलेगा नहीं, 4 घंटे का रास्ता है। मेरे को लगता है मैं रास्ते पर बस बोलता रहा, खुदा सिर्फ इस 4 घंटे मुझे संभाल लेना और घर तक मुझे पहुंचा दे कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। मेरी बेटी खेल रही थी, अपने आराम से खा रही थी, लेकिन मैं चुपचाप से लेट गया, बस अपने आप याद करता रहा खुदा को। चंडीला हरदोई तक आते आते वो पेट मेरा दर्द कम हो गया, मैंने फिर भी मुझे उलझन लग रही थी। घर आते आते फिर मैंने मानव को बोला तबीयत थोड़ी खराब है, फिर इन्होंने फिर ब्लड चेक किया, प्रेशर ठीक था, नॉर्मल था, फिर ठीक हो गया। मैं वहाँ पर भी खुदा ने मुझे वहाँ भी अच्छा किया, और मैं आज भी बहुत तकलीफ में था। मैं सुबह से ही दवाई लेके आई, खाना कुछ नहीं खाया मैंने, और मैं सुबह सोच रहा था, इसने कल ही कहा था कि प्रेयर में जाना है, और शुक्रवार को मैंने शुक्रवार को बोला हाँ भाभी का बर्थडे, मैंने कहा जाना तो है, किस तरह से जाना है। और आज मैं चिंता में था पूरे दिन कि मैं कैसे जाऊंगा। मैंने उससे बोला नहीं जाऊंगा मैं, मेरे बस की बात नहीं, जाने की ताकत नहीं हो रही, उठने की ताकत नहीं हो रही मुझे। तो बोले कि ठीक है, फिर मैंने नहीं मैं जाऊंगा, आपकी मेरा मन करा जाने का। और फिर अभी जब आते वक्त मैं तैयार हुआ, मैंने कहा रास्ते में खुदा मेरे को चलाएगा, वही लेके आएगा गाड़ी में, और सही सलामत मुझे लेकर आया। और बहुत यहाँ आने के बाद एक खुशी और एक आनंद यहीं पे आके मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। बंद कर दो, चलो बंद कर दो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चलो अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आत्मिक बनने की ओर ले चलें, जिसके हम सब भूखे और प्यासे हैं। और सच में जैसे कि भाई ने कहा कि अंदर से तबीयत नहीं सही हो रही, लेकिन आज मेरे भी बहुत उलझन हो रही थी, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे उलझन हो रही थी। मेरे मन में कई बार ये चीज आ रही थी कि आज रहने दें, आज ना जाएं, आज रहने दें। अभी भी रास्ते में भी इनको फोन किया कि अभी तबीयत कैसी है, जैसा हो फोन करते रहना, बताना। कहने लगे नहीं मैं मीटिंग सुनूंगा, और सुन भी रहे हैं। और मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन बस यही है कि खुदा लेकर आया, सही सलामत लेकर आया यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद ये मेरा पूरा विश्वास है कि जब यहाँ से मैं जाऊंगी तो वो पूरी तरीके से ठीक होंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मेरे प्यारे भाई बहनों, बात ये है कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। जब पतरस ने कहा कि मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तो ध्यान से देखें, यीशु मसीह जहां था, वहां से जहां पतरस था, एक नदी थी, और उस नदी में एक नाव थी, और उस नाव में पतरस था। पतरस अभी तो बहुत सही जगह था जहां पर नाव के अंदर था, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के लिए उसे पानी पे चलना था। और पानी दर्शाता है, जल दर्शाता है वचन को, और मछली दर्शाती है विश्वासी को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम नहीं बल्कि वचन हमें चलाएगा। कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम चलते हैं, लेकिन जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं और उसके वचन में परिश्रम करते हैं तो खुदा हमें चलने की और उसमें बढ़ने की सामर्थ्य देता है। जिसके विषय में मूसा ने कहा कि अगर तू मेरे साथ ना चलेगा तो मैं एक भी कदम ना चल पाऊंगा। हमेशा याद रखिए, हम भवन में आते हैं, स्वस्थ होके आते हैं और आराम से आते हैं, लेकिन क्या जब हमारे अंदर पीड़ाएं हैं तो हम भवन ना आए। हमें अपने आप को मारते कूटते यहाँ पर लाना है, क्योंकि हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। और जब हम मार कूट के इस भवन के अंदर अपने आप को ले आते हैं तो हमें ये विश्वास है कि हमारा खुदा हमें चंगा करने में सामर्थ्य है। अब जैसे पिछले मंगल, अभी बीते हुए मंगल में मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं बैठा था, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था,
इतनी तेज कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं बैठे ही रहा और मुझे मालूम था कि पिता मुझे सामर्थ दे रहा है और मैं वचन पिता की आत्मा में प्रचार करूंगा। और जैसे जैसे मैं वचन प्रचार करता गया पिता की आत्मा में, वैसे वैसे पिता मुझे चंगा करता गया। तो हम सब अपने जीवनों में जो कुछ भी करते हैं पिता उसको देखता है कि मेरा बच्चा किस रीति से मेरे वचन में, मेरे भवन में आने के लिए लालायित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में वो अवसर ये है कि हम अपनी सहायक का जन्मदिन भवन में आके धन्यवाद के साथ मना रहे हैं, क्योंकि पिता ने हमें ये उत्तम फल दिया है, एक भली पत्नी। और आज हम पिता के भवन में बैठ के इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और एक धन्यवाद का विषय और है, और वो ये कि हमारी डाली आंटी जिनका बर्थडे 14 तारीख को है, वो भी आज धन्यवाद की प्रार्थना करा रही हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद हर एक जना देता है खुदा को। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या हमारा धन्यवाद इस योग्य है कि स्वर्ग तक पहुंचे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा धन्यवाद स्वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। आज अगर हम देखें तो जब हम किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं तो वो थैंक यू कहता है, वो धन्यवाद कहता है। लेकिन जब हम पिता को धन्यवाद देते हैं तो क्या हमारा धन्यवाद पिता तक पहुंचा या स्वर्ग तक पहुंचा कि नहीं? हमारा धन्यवाद पिता तक पहुंचने के लिए या स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, पिता की वेदी के पास पहुंचने के लिए हमें करना क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब निकालेंगे फिलिपियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। हालेलुया। फिलिपियों 3:11। इसमें चेक कर लीजिएगा, आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मैं चेक कर ले रहा हूं। फिलिपियों 3:11। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों 3:11 हम सब पढ़ेंगे। तो रेखा जी, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। मरे हुओं में से जी उठने के पद तक। अच्छा, मरे हुए भी धन्यवाद दे रहे हैं। आपको मालूम, मरे हुए भी धन्यवाद दे रहे हैं। और जी उठने के पद, ये जी उठने का पद क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, जो मेरे वचन में नहीं या जो मेरी आज्ञाओं को सुनकर उसे नहीं मानता, उसमें जीवन नहीं है। वो होठों से तो प्रभु प्रभु करते हैं,
परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर है। अब जब मन दूर है तो वो प्रभु को चाहे जितना धन्यवाद दें, उनका धन्यवाद कबूल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में जीवितों का पद क्या है? आप में से कोई बता सकता है? देखिए कलाम में क्या लिखा है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन। आमीन। तो ये जी उठने का पद है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बता सकता है ये जी उठने का पद क्या है? खुदा के वचन खुदा के वचन में बने रहना एक पद है। क्या है? एक पद है, अर्थात एक पोस्ट है, पोस्ट। इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, हमारा धन्यवाद उस पद, उस जगह नहीं पहुंच पाएगा। कलाम में लिखा जीवितों के पद तक, जी उठने के पद तक। आमीन। अच्छा आप बताइए, खुदा के वचन में लिखा है, मेरे पीछे बोलेंगे, मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? जीवितों के पद तक, जी उठने के पद तक, किसी भी रीति से, क्या कह रहा? किसी भी रीति से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्यों? लाख लोग प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कह रहा पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु की दृष्टि में मरे हो, तुम में जीवन है ही नहीं। दाऊद ने कहा मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद धन्यवाद देता हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं। हमेशा याद रखिए, हो सकता है आप जब बोल रहे हैं तो चल रहे हैं तो लोगों को दिख रहे हैं कि आप जी रहे हैं, जिंदा हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में आप मरे हुए हैं। कलाम में लिखा फिलिपियों 3:11, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक साथ पढ़िए, एक साथ पढ़िए। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यही है जन्म, यही है जन्म। आपकी दृष्टि में जन्म होगा जब हम मां के गर्भ से जन्म लिए, नहीं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो जन्म नहीं है। अगर प्रभु की दृष्टि में वो जन्म होता तो प्रभु कभी भी निकोदेमुस से नहीं कहता कि ये अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। किसने कहा था? निकोदेमुस से। भाई डैनियल खड़े हो, खड़े हो जाइए आप। किसने कहा था निकोदेमुस से कि ये अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले? यीशु मसीह ने अगर ये कहा कि तू नए सिरे से जन्म ले, तो जन्म क्या है यीशु मसीह की दृष्टि में? जन्म क्या है? कि तू नए सिरे से जन्म ले। आमीन। यानी कि जो मां के गर्भ से जन्म लिए हैं वो है व्यभिचार। बैठिए भाई, गॉड ब्लेस यू। याद रखिए, जो मां के गर्भ से जन्म लिया है वो है व्यभिचार की संतान, जिसके द्वारा हम सब पाप में आ गए और जिसके द्वारा हम पर मृत्यु आ गई। लेकिन अब मैं तुझे कहता हूं, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले, क्योंकि अब जिस तरह से मैं बताता हूं, जब तू जन्म लेगा तो उस पाप से छूट जाएगा।
मैं मरे हुओं में से किन लोगों में से? मरे हुओं में से। तो मरे कौन है भैया? और जी उठने के पद तक। तो जी उठने का पद क्या है? बहने का वचन। आइए थोड़ा सा वचन से देखें जी उठने का पद क्या है। जी उठने का पद क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 84 अध्याय, भजन संहिता उसका 84 अध्याय, जी उठने का पद। भजन संहिता 84 अध्याय। आइए थोड़ा सा देखें। भजन संहिता 84 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, भजन संहिता 84, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 84 और उसकी 3री आयत में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे खुदा। कहाँ है पद? तेरी वेदी। तुम अपने शरीरों को भाता हुआ खुदा को चढ़ाओ। हेलो, कहां चढ़ाओ? वेदी पे। तो जी उठने का पद क्या है? ओ माय गॉड, किसी भी रीति से मरे हुओं में से, ओ माय गॉड, जी उठने के, ओ माय गॉड। हेलो भैया, अब जन्मदिन यार भवन में चेहरा देखिए, चेहरा देखिए सबने। अच्छा, मरण दिन हमेशा प्रार्थना में मनाएंगे। मरण बोलो, मरण, मरण दिन हम भवन में भैया उसाते, वो आत्मा शांति के लिए होता तो है नहीं कुछ, भवन में कभी होगा नहीं ऐसा। मिस्सा चढ़ाना चाहते, उंगलियां देखिए और आंखें देखिए। खतरों के खिलाड़ी हैं ये। कौन से खिलाड़ी? एक डंडा, क्या करें? एक डंडा, हल्का सा तेल और ले सुतैया करना शुरू। मरण दिन के बाद तो वो हमेशा प्रार्थना में ही मरण दिन मनाएंगे, लेकिन जन्मदिन कभी भवन में आके, कभी प्रार्थना में नहीं मनाएंगे। जन्मदिन कहाँ मनाएंगे? ट्रिंग ट्रिंग। कहाँ मनाएंगे जन्मदिन? खुदा ने कहा तुम्हारे पास, बोले तुम्हारे उत्सवों को मनाने के लिए जगह है, लेकिन दुख भरे दिन और मरण दिन मनाने के लिए मेरा भवन है। ठीक है, ताली हो जाइए। अजीब और गरीब बात ना। कभी आपने मरण दिन को किसी को रेस्टोरेंट में मनाते देखा? नहीं। अगर जन्मदिन मना रहे हो रेस्टोरेंट में, तो मरण दिन में मनाओ। सब दुख वाली चीजें प्रभु के पास और सब उत्साह वाली चीजें, उत्सव वाली चीजें अपने पास। ये देखा तरीका, देखा आपने? देखा तरीका? आपने कुछ सोचा कभी इन चीजों के बारे में? कभी जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है प्रभु, ऐसा क्यों होता है? क्या ही धन्य होता कि जीते जी वो तेरे भवन में आके अपना जन्मदिन मनाते। क्या ही धन्य होता कि उत्सव के दिन को लेके खुदा के पास आते। क्या कारण था कि वे उत्सवों को
अपने घरों में और अपने जगहों पर, उत्तम उत्तम जगहों पर जा के मनाते हैं। देखिए, जी उठने का पद, यानी मेरा धन्यवाद प्रभु तक पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा धन्यवाद प्रभु तक पहुंचे। कौन है? हालेलुया। मेरा धन्यवाद प्रभु तक कैसे पहुंचेगा? अगर मैं मरा हुआ हूं, अगर मैं प्रभु में जीवित ही नहीं हूं, तो मैं लाख प्रार्थना करूं, लाख धन्यवाद दूं, प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि अगर मेरा धन्यवाद प्रभु तक पहुंचा है तो अवश्य है कि मैं वेदी तक पहुंचूं। और वेदी भवन में होती है। याद रखो, कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे खुदा। क्या कह रहा? गौरैया ने अपना बसेरा। अरे, गौरैया ने अपना बसेरा कहां पर? तेरी वेदी, अपना जन्म, अपना बसेरा, तेरे भवन। खुदा कलाम कहता है कि अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ा दो। जब हम जन्मदिन में 1 साल बढ़ते अपने शरीर को देखते हैं, आज मैं इतने साल का हो गया है? और बहुत अच्छे कपड़े पहनते नहीं है? तैयार होते हैं कि मेरा जन्मदिन है, सब याजक को देखिए। एक आयत देखिए, अगर हम सच में वचन को जानना चाहें तो वचन सच में ऐसा ही है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। हकीकत में प्रभु जो कह रहा है, अगर आप उसको जान जाएं तो आप बहुत धन्य हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, आपके इस शरीर को भाता हुआ करके, इतना जवान करके प्रभु ने रखा है। आपने थोड़ी ना रखा, डब साबुन ने थोड़ी ना रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. रोमियो 12 पहली आयत पढ़े, मैं आपको पढ़ा दूं। कह रहा कि तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा। ओ माय गॉड। अब अगर आपका बसेरा खुदा की वेदी है तो आप अपना जन्मदिन लेके कहाँ आएंगे? ट्रिंग ट्रिंग कहाँ जाएंगे? खुदा की वेदी पर। कि ट्रिंग ट्रिंग जाएंगे? वेदी पर। रोमियो 12 उसकी पहली आयत पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, ना कि मरने के बाद। अब मरने के बाद कह दो भैया जाओ जाके ट्रिंग ट्रिंग में मनाओ। जब तक जीवित थे तब तक कहां जा रहे थे? ट्रिंग ट्रिंग बोलो, ट्रिंग ट्रिंग। और मरने के बाद अपने शरीर को जीवित। अच्छा बताइए, अपने शरीर को जीवित, खुदा के कलाम में लिखा जीवित, लेकिन ये तो मरने के बाद लाते हैं। एक लकड़ी का डंडा ले और तेल लगाए और सुतैया करेंगी। बोलो सु त
या बोलो सुतैया। हाँ, तब ये करें ताता थैया। खुदा कह रहा जीविते। पढ़ो जरा कलाम में क्या लिखा। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिला के कहता हूँ, विनती करता हूँ, और पवित्र और खुदा को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहाँ चढ़ाया जाता है? वेदी पे। अपने शरीर को पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कब? जब तुम्हारा जन्मदिन हो, आओ और अपने आप को वेदी पे रखो। नहीं रखते। जहां में घूमेंगे और मरने के बाद कहेंगे इसको भैया भवन में रखो, इसको भैया चर्च के अंदर ले जाओ। देखा आपने? एक गरम सरिया करो, क्या गरम सरिया एकदम लाल सुर्ख, कैसी, लाल सुर्ख, और कहो भैया हाँ रखेंगे, लेकिन एक एक जना आता जाओ, हम सब छुआते जाएं। जो तुम मरे हुए हो, तुम्हारी दृष्टि में ये मरा है, मेरी दृष्टि में तुम मरे हो। पहले ये सरिया छुआए, तुम्हें याद आए। लाल एकदम सुर्ख लाल सरिया ऐसे रखो, तुम छेद हो जाए हर पार, वो सरिया छुआओ, तुम जीवित हो जाओ। सब मरे हुए को छोड़कर भाग जाएंगे। कोई जीवित नहीं होना चाहता। सब कहते हैं हमें हमारे अधर्म में, हमें हमारे अधर्म में, हमें हमारे उसे कहते हैं अंधकार में छोड़ दो। अच्छा, वचन में क्या लिखा? जीवित, जीवित भाता हुआ चढ़ाओ। कहां चढ़ाओ? वेदी पे। और वो कह रहा, क्या कह रहा? भजन संहिता 84 और 3 कह रहा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे खुदा, तेरी वेदियों में, ओ माय गॉड, मैं अपने 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 जन्म के दिन को मैं तेरी वेदियों पे जाके मैंने रखा है। इसलिए रखा क्योंकि तू ही मुझे जीवित करता, तू ही मुझे टकरों में बल देता, तू ही मुझे बिछौने से उठाता, और तू ही मुझे मां के गर्भ से जब से मैं पैदा हुआ संभालता आया है। ओह माय गॉड। देखा? देखा आपने? आपने देखा? ऐसे करे ट्रिंग ट्रिंग। हम अपने बच्चे का बर्थडे कैसे मनाएं? हम भैया अपने बच्चे का बर्थडे ऐसे मनाएंगे। तुम हम अपने बच्चे का बर्थडे ऐसे मनाएंगे। को अच्छा ठीक है, मना लेना। अपने बच्चे को एक सांस दे दो। हम अपने बच्चे को एक सांस दे सकते हैं? नहीं। तो हमने कैसे सोच लिया हम ऐसे मनाएंगे? बाइबल क्या कहती है? जीविते हुए वेदी पे लेके चढ़ाओ। आमीन आमीन। लेकिन हम अपने बच्चों को जीविते हुए वेदी पे लेके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अधर्म और हमें इस दुनिया का ट्रिंग ट्रिंग अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? ट्रिंग ट्रिंग। आपको मालूम है वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें जरा। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे खुदा, तेरी वेदियों में तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। कहाँ बच्चे रखेगा? वेदी पे, ताकि धन्यवाद पहुंचे। बच्चे कहाँ रखे हैं? और इन्होंने कहाँ रखे? ट्रिंग ट्रिंग। देखो बाबा ट्रिंग ट्रिंग मैं क्यों कह रहा हूं? इस बार क्या देखिए, इस बार
इस बार हम अपने बच्चे का बर्थडे यहाँ मनाएंगे, इस बार हम अपने बच्चे का बर्थडे वहां मनाएंगे। टिंग टिंग, मुंह देखो, मुंह देखो, मुंह ऐसे बोलो, टिंग टिंग। लेकिन इसने अपने बच्चे कहाँ रखे? वेदी पे। और हमने अपने बच्चों को कहाँ रखा है? ट्रेन ट्रेन। हेलो हेलो, मरने के बाद हर साल आत्मा शांति, आत्मा शांति, आत्मा शांति में सब बलिदान चढ़ाओ। अब क्योंकि वहां ट्रिंग ट्रिंग जा नहीं सकते, और जब जीते जी थे तो कभी भी भवन में आके नहीं धन्यवाद दिया। खुदा कह रहा जीवते, क्या कह रहा? हुए बलिदान चढ़ाओ, भाता हुआ चढ़ाओ। मैंने अपने बच्चे खुदा की वेदी पे रख दिए। ओह माय गॉड। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? कौन कौन खुदा के साथ चलना चाहता है? हाँ बताओ। और कौन कौन ट्रिंग ट्रिंग में जाना चाहता है? आप क्या चाहते हैं? आपने अपने बच्चों को कहां रखा है? कौन इस बात की सीख देगा कि अपने उत्सवों को लेके भवन में आओ? भैया हम तो आना चाहते हैं, क्या देखिए बोले, लेकिन भैया हम तो क्या करें, वो भैया वो उन लोग सब नहीं आएंगे। हम तो अपना बर्थडे भवन में मनाना चाहते हैं भैया, लेकिन हमारे बच्चे नहीं आएंगे। तो बच्चे नहीं आएंगे तो हम मुर्दों में बना लेंगे बर्थडे। एक बार बढ़ो तो आगे, एक बार कदम तो निकालो, बच्चों के सामने सीख तो बनो। नहीं आएंगे, अगली बार आएंगे। साल भर उनके जहन में, उनके मन में ये नासूर बना रहेगा, पिता का वचन उनके मनों को कुढ़ेता रहेगा। याद रखो, मनुष्य को देख के चलोगे कभी खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। खुदा को खुश करने के लिए, खुदा को प्रसन्न करने के लिए उसकी वेदी पे तुम्हें रहना है। अब वेदी पे चाहे कोई आए या ना आए। मैं अपने घर से गाड़ी की चाबी उठाता हूं और कार की मैं मारता हूं सेल्फ सख्त से दी और गियर लगाता हूं, चलता हूं, चाहे कोई बैठे या ना बैठे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, और ना ही मैं किसी से कहता तुम भी आओ, तुम भी आओ, कोई मतलब नहीं। जिसको जहां जाना जाओ। मैंने अपने बच्चों को, अपने आप को खुदा की वेदी पे रखा है। अब तुमको जहां रखना है रखो। तुम्हें इस दुनिया में जो महफूज जगह मिल रही है, जाकर उस महफूज जगह पे रख दो अपने बच्चों को, अपने आप को। लेकिन मैंने अपने बच्चों को, अपने आप को तेरी वेदी पे रखा है प्रभु। तेरी वेदी पे क्यों रखा? एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, 10वीं आयत, 84:10। क्योंकि काहे वेदी पे रखा? क्यों वेदी पे रखा? क्यों मैं अपने आप को जीता हुआ, भाता हुआ चढ़ाऊं अपने खुदा को? क्योंकि कलाम में लिखा, क्योंकि तेरे आंगनों में का। हेलो 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 हेलो, आनंद आ रहा है? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, कई दिन नहीं, एक दिन
अपने बच्चों की आयु को बढ़ते हुए, अपने बच्चों के वर्षों को बढ़ते हुए देखते हो। वचन बताता तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। उसी खुदा ने मेरे बच्चे, मेरे घराने, मेरे जीवन को बढ़ाया है। मैं क्यों ना अपने खुदा की वेदी पे अपने आप को रखूं। देखो कलाम क्या कह रहा, क्योंकि तेरे आग्रहों में का एक दिन बुद्धिमान बनो, एक दिन को पकड़ लो, 1000 दिन को नहीं, 1000 दिन को ना पकड़ो। लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और पीछे झाड़ेंगे हाथ और कहेंगे अच्छा था, लेकिन इससे अच्छा वहां था। तुमने जितना अच्छा करा हो सब पे पानी फेर के चले जाएंगे। लेकिन जिस वेदी पे खुदा बताता है, अगर उस वेदी पे तुम आ गए तो कोई हाथ झाड़ के ये कह नहीं पाएगा अच्छा था, इससे अच्छा वो था। बोलने के लिए शब्द उसके पास नहीं हो, क्योंकि इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। देखो मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया। मरियम की मार्था भी तो बहन थी। क्यों आखिर मरियम मार्था के पीछे नहीं गई? क्यों आखिर मरियम ने मार्था की सहायता नहीं करी? क्यों आखिर मरियम ने तमाम बातों पे मन नहीं लगाया? मरियम आके वेदी के पास बैठ गई। उसके पैर वो वेदी हैं जहां पर हमें हमेशा रहना है। मरियम का उत्तम स्थान, पिता ने कहा, मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया। देखो सुनो वचन सुनो। अब उस उत्तम स्थान के बराबर कोई स्थान नहीं था। ट्रिंग तो पता नहीं कहां चला गया। उसके आगे कोई भी उत्तम स्थान नहीं। मरियम ने कौन सा स्थान चुना था? वेदी, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। ओह माय गॉड, ताली बजेगी कि नहीं? मैंने अपनी पत्नी से कहा, रवि का तेरा बर्थडे भी भवन में मनेगा। और भवन में आज हम यहां उपस्थित हैं। हम सुबह वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते मैंने कहा, फिर रवि का ठीक है, केक आ जाएगा। आ गया ना भाई? केक आ जाएगा और थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा। फिर हम, तुम और दोनों बच्चे और पापा मम्मी और भाई, जो कहा था मैं वही बता रहा हूं आपको, और सबनम, हम लोग सब अपना एक होटल में जाके डिनर कर लेंगे। हम ये बात मॉर्निंग वॉक पे करते चले आ रहे। फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम लोग सब तो चलेंगे, हम अपने भाइयों को भी, अपने परिवार को भी लेकर चलेंगे। तो रबेका ने कहा नहीं, अगर हम अपने परिवार को लेंगे तो हम भवन के लोगों को भी लेंगे। मैंने कहा अच्छा, ये भी तुमने ठीक कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जो बातें हुई वो बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा कोई इंतजाम नहीं था। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय ये बातें कर रहे थे। अचानक रविका ने ये बात कही। हमने कहा ठीक, अब भवन में जितने लोग आएंगे हम लोग सब रेस्टोरेंट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमेशा याद रखिए, ये बात हमने अपने खुदा को कही, और खुदा हृदय देखता है, खुदा मनु को देखता है। हमारा कोई इंतजाम नहीं। हमने कहा जितने भाई बहन भवन आएंगे सब रेस्टोरेंट चलेंगे मीटिंग के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग ये ना सोचिएगा केवल आत्मिक भोजन, शारीरिक भोजन का भी इंतजाम कर दिया खुदा ने। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा मनु को तैयार करता है,
खुदा हमें बहुत तायत से बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। सचिन भाई, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखिए, कोई बात नहीं, अभी लाइट आ गई, आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदा के वचन में बने रहें, खुदा सारा इंतजाम अपने आप करता है। जैसे बहन ने कहा, मैं सोच रही थी कि मछली कम है ज्यादा है, लेकिन खुदा को मालूम है कि तेरे लिए मैं इंतजाम करूंगा। बहन ने अपने हिसाब से ले लिया और घर में खोला तो बढ़ गई। हमने भी अपने हिसाब से बोला और खुदा ने देखा बढ़ गया। आमीन। कितना उत्तम वचन खुदा हमें देता है। जब हम खुदा की वेदी के निकट आते हैं तो हमें खुदा बहुत तायत से आशीषित करता है। कलाम में लिखा है, भजन संहिता उसका 84वां अध्याय और उसकी 10 वर्स 84:10, क्योंकि तेरे आज्ञाओं में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से। अब आप बताइए मैं कहाँ जाके मनाऊं? मैंने कहा था ना लाइट आ जाएगी, चिंता नहीं, मुझे मालूम है लाइट आ क्या जाएगी, लाइट तो है ही। प्रेज द लॉर्ड। बंद कर लो रवि का। प्रेज द लॉर्ड। आप कहाँ जाके मनाएंगे? अब मुर्दे पड़े, उनको मालूम ही नहीं, वो जा जाके मनाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सबसे उत्तम जगह कहाँ जाके मनाएंगे? और कहीं में के पूरे संसार में कहीं चले जाओ, हजारों दिनों से एक दिन उत्तम। तो मैं कहां आ गया? हम कहां आ गए? हमने अपने बच्चों को कहां रख दिया? बुद्धि देने वाला वो, बढ़ाने वाला वो, अच्छा भला अच्छी पत्नी देने वाला वो, हमेशा अपने बच्चों के लिए हमें उसी से मांगना है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को वेदी के पास रख दें। भाई इसहाक को अब्राहम ने वेदी पे रख दिया। ताली नहीं बजेगी क्या? भाई इसहाक को अब्राहम ने एक वेदी बनाई, रख दिया, और अब्राहम का इंतजाम वही करेगा। उसके प्राणों की रक्षा, उसके बेटे की आयु की रक्षा कहां पर हुई? वेदी पे। कहां रखा था अब्राहम ने अपने एकलौते बेटे को, इसहाक को? मरने के बाद रखा था? यही तो बोल रहा है, यही तो कह रहा है, अपने बच्चों को जीविते, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने शरीरों को पवित्र और भाता हुआ करके यहोवा को चढ़ाओ। नहीं कर रहा कोई। भैया भवन तो चले जाएं, बर्थडे तो मना दें, लेकिन भैया वो 2 बच्चे नहीं आएंगे। क्या देखिए, ये बात मुझे क्यों खुदा ने दी कि मैं भवन जाऊं। कभी आप सोचिए इन बातों को कि भाई के मन में ये क्यों आ गया। मेरे मन में यूं ही बात नहीं आती। आज सुबह कम से कम 2 से 3 बजे का सपना था, और उस 2 से 3 बजे के सपने में ऐसा हुआ कि मैं देख रहा हूं, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा हूं, और जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे भाई लोग कह रहे, इस प्रचार को क्यों कर रहा है, इसको बंद कर।
चल प्रोग्राम कर, उसमें पैसा मिलेगा। मैं बाइबल खींच रहा हूं और मैं चिल्ला रहा हूं, मैं कह रहा नहीं, मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। वो कह रहे देख कितना पैसा लेके आए हम, तू तो बावला हो गया, क्या मिल रहा है तुझे प्रचार? मैं और तेज चिल्ला रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। फिर मैंने एक अजीब और गरीब चीज देखी। मैंने देखा कि मैं एक बहुत ऊंचे पे, बहुत ऊंचाई पे, बहुत ही ऊंचाई पे खड़ा हो गया हूं और वहां से मैं प्रचार कर रहा हूं और नीचे से मेरे भाई लोग देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तूने जो चुना वो सबसे उत्तम था। आज सुबह का सपना है। देख, हम इतना परिश्रम करने पर भी शांति नहीं पा रहे, परंतु तू तो शांति में है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अपने आप को पीछे करो। जब तक तुम अपने आप को आगे करोगे, तुम खुदा की वेदी पर नहीं पहुंच पाओगे। उसकी वेदी पर अपने आप को शून्य करके ले आओ, वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। किसी मनुष्य को कभी ना देखना, किसी भी मनुष्य को ना देखना, हमेशा अपने खुदा की ओर दृष्टि करके चलना। जो भी बात तुम्हें बुरी लगती है, जो भी विरोधी तुम्हारे हैं, जो भी बुराई तुम्हें संसार में दिखती है, उसकी तरफ कभी भी दृष्टि ना करना। हमेशा अपने सृष्टिकर्ता की ओर दृष्टि करके चलता। मैंने अपने जीवन में ये किया है। अगर आप लोग मेरे साथ चलते हैं, सच में चलते हैं, तो आप जानते हो। लोगों ने कहा ये पागल हो गया, लोगों ने कहा ये बेवकूफ है, लोगों ने कहा पता नहीं क्यों लगा रहता, लेकिन मुझे हकीकत में एक शांति मिलती है, एक अजीब और गरीब शांति। मैं हमेशा हंसता रहता हूं, आनंदित रहता हूं। बड़ी सी बड़ी पीड़ा में डॉक्टर के पास मैं गया था, आप लोगों को मैंने बताया सूर्या, वहां डॉक्टर ये कह रहा कि जो दर्द तुम्हें है वो हड्डी टूटने से ज्यादा दर्द है। हड्डी टूटने के बाद भी इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द इस समय तुम्हें हो रहा होगा, क्योंकि ये नसों का है। लेकिन उसमें भी मैं चल रहा, उसमें भी मैं गाड़ी चला के वहां जा रहा, हर काम कर रहा। क्यों? क्योंकि सामर्थ देने वाला खुदा। मैंने अपने उस दर्द पे उसकी ओर दृष्टि तक नहीं करी, मैंने केवल एक चीज दृष्टि करी, मुझे चलना है, मुझे बढ़ना है, मुझे प्रभु की महासभा में जाना है। और प्रभु मुझे लेके गया और 2 से 3 दिन में मैं एकदम ठीक। उसने बोला 20 दिन की दवाई खाओगे, उसने कहा 7 दिन तक बेड से उठना नहीं। ओ भाई गॉड। उसने कहा एक क्रेप बैंडेज लेके आओ, पहनो, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें दर्द होता। मैंने उसमें से एक भी काम नहीं किया। 7 दिन तो छोड़ो, मैं उसी दिन शाम को खड़ा हो गया। खड़ा क्या, मैं तो हमेशा खड़ा ही था। 20 दिन दवाई खाना छोड़ो, मैंने 2 दिन खाई, अभी बाकी सब रखी है डिब्बे में। मेरी पत्नी ने 1000 रुपए के ऊपर दवाई खरीद ली थी और मैंने उसको जाते समय बताया था। दवाई लेने जाने से पहले मैंने कहा देखो मुझे दर्द हो रहा है, मैं नीचे जाके दवाई नहीं लूंगा, लेकिन तुम जा रही हो, तुम केवल उससे
2-3 दिन की दवाई ले लेना, या तो पेन किलर तो एकदम ना लेना, थोड़ी सी लेना बस 2। लेकिन ये गई पूरा पत्ता लेके आई और इसने कहा डॉक्टर ने कहा है तुम्हें खाना है और अभी रखी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये विश्वास है आपका जो आपको चंगाई देता है। मेरी भली पत्नी है, मुझे बहुत प्यार करती है, अभी मुझे रेस्टोरेंट में खाने के साथ अचार भी खिलाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग रेस्टोरेंट में अचार और प्याज खुल के खाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे वचन को। कलाम में लिखा है भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कठिन 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों से तेरे विश्वास करने से अपने खुदा के भवन की देवड़ी पर रहना ही मुझे अधिक भाता है। क्लियर कर दिया उसने। कहाँ खड़े हो गए अपने उत्साह के दिन को लेकर? बाबा, मैं अपने जीवन के दिन को, जीविते दिन को, अपनी पत्नी के जीवन के दिन को, जीविते दिन को भवन में लेके आ गया। खुदा ने मुझे ये बात वचन दिया, खुदा ने मुझे ये समझ दी, खुदा ने मुझे ये समझ दी, मेरे टकनों में बल दिया। नहीं तो मैं तो संसार में कहां जाता। भवन की डेवड़ी पर, कहां पर? भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। अब जिसको भवन की डेवड़ी अच्छी लगती होगी, जिसको खुदा की वेदी अच्छी लगती होगी, वो उत्साह के दिनों में आ जाए। बाकी तो झालर सब लगाते हैं घर में। आनंद आता नहीं है? आनंद हमारे एक सर हैं, अभी नया आए, PTI उनका नाम है, तो हम उनको जब भी मिलते बड़ा दिन मुबारक करते हैं। पहली बात तो वो समझ नहीं पाए, पहले दिन हमने कहा बड़ा दिन मुबारक हो, हैं बड़ा दिन मुबारक। हमने कहा और क्या, खुदा ने इतना बढ़िया दिन दे दिया, इसको बड़ा ही दिन तो कहेंगे। अच्छा भाई, अब वो हमेशा बड़ा दिन मुबारक करते हैं। देखिए कितनी सहज तरीके से समझ में आ गया। और सच में हमारे लिए हर दिन बड़ा दिन है, क्योंकि पिता ने हमें अद्भुत तरीके से भोर की नई किरण दे दी। अगर पिता ये किरण नहीं देता, हम सब जिंगला लहू करते। क्या करते? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, वचन में हमें कहाँ होना है ये वचन सिखाता है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मुझे खुदा ने बताया। हम सब खुदा में आए हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर खुदा की प्रेजेंस में आए हैं। हमें खुदा ने ये अद्भुत दिन दिया, हमें खुदा ने ये भली पत्नी, कितनी सुंदर पत्नी मुझे दे दी खुदा ने, हैं? हाँ सुंदर है, मैं डेवड़ी पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, खुदा ने मुझे बहुत उत्तम फल दिया। एक उत्तम फल, इतना उत्तम फल कि जो कभी भी किसी शाम में ये नहीं कहती कि मुझे वहां लेके चलो, मुझे यहाँ लेके चलो। हर शाम मैं अपने पिता में आता हूँ और मेरे पीछे ये मेरे निकलने का, यानी कि वचन को लेके जब मैं निकलता, इंतजाम करती है। अगर ये चिल्लाए, कुड़कुड़ाए, तो मैं 2 दिन निकल सकता हूँ, 3 दिन निकल सकता हूँ, लेकिन रोज शाम ये अब मेरा समय नहीं है। विवाह के बाद मेरा समय पत्नी का होता है और पत्नी का समय मेरा होता है। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी बात मैं सोच रहा था रात में जब मैं सो रहा था, तो मुझे ये भी बात याद आई, खुदा ने दिया कि आज रबेका का नहीं, मेरा बर्थडे है और हम सब का बर्थडे है। आमीन। अच्छा, रबेका का नहीं, मेरा बर्थडे क्यों? क्योंकि अब से पत्नी की देह पति है और पति की देह पत्नी है। हम सब का बर्थडे है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो आप जिस सहायक को रोज देखते हैं, प्रभु के दास को रोज देखते हैं मीटिंग करते हुए और जाते हुए आते हुए,
ये सहायक जो भली पत्नी है, इसके पीछे बहुत बड़ी योजना पिता ने इसको बनाया है, और इसके एवरेज में मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। मैं कुछ भी दे दूं, बड़ी सी बड़ी चीज, वो भी कम है, क्योंकि इसने मुझे वो दे दिया जो कोई नहीं दे सकता, और वो है मेरे पिता की ड्योढ़ी। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात पे एक पत्नी अपने पति को कुछ ना कुछ बोल देती है, लेकिन इसने मुझे कभी नहीं बोला, बल्कि इसको मालूम है कि मैं स्कूल से आऊँगा, मेरे लिए गरम गरम खाना मेज पे लगा के तैयार रखती है, और मैं खाना खाते ही सारे थोड़ी समय के बाद 15 मिनट बाद हमारे और भाई के लिए गरम गरम चाय आ जाती है, प्रेज द लॉर्ड, और हम लोग चाय पी के प्रेज द लॉर्ड निकल जाते हैं युद्ध लड़ने। और फिर हम लोग जब कानपुर जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि भाई लोग 5 बजे उठ के कितनी जल्दी निकल के 7:30 बजे वहाँ मीटिंग करने लगते हैं। आप लोग हमेशा देखते हैं कि भाई लोग कितनी जल्दी उठते हैं, लेकिन उससे जल्दी ये सहायक उठती है और भाई और मुझे नाश्ता खिलाती है, प्रेज द लॉर्ड। हमें भूखा नहीं भेजती, सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता खिलाती है और पूरी तरीके से कहती जाओ मैं तुम्हारे पीछे दुआ करूंगा। और फिर जब हम वहां से लौटते हैं, हम लौट ही रहे होते हैं कि मेज पे गरम गरम भोजन फिर रखा होता है। हमेशा याद रखें, ये बात पिता देख रहा है, और आप लोगों की प्रार्थना है। जो मैं जाता हूं तो मेरे पीछे मेरा एक सामर्थ्य खुदावन मुझे देता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसलिए पिता ने हम सबको रेस्टोरेंट दिखाया है, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम निकालेंगे मत्ती। भाई सचिन आगे आ जाइए, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम सब निकालेंगे मत्ती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे थोड़ी ना बचना, जैसे कपटियों सभाओं और बलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे।
हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। भाभी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन धन्यवाद देती हूँ खुदावन, मैं इस योग्य नहीं थी कि आप मेरा बर्थडे खुदावन भवन में बने मेरे खुदावन, लेकिन आपने बनाया खुदावन। खुदावन मेरे पर अपना शिबरा हाथ रखिए, आपने पूरे साल अच्छे से रखा खुदावन, आपका धन्यवाद हो। इस भवन के ऊपर अपना शिबरा हाथ रखिए मेरे खुदावन, जितने भी लोग यहाँ हैं सबके ऊपर अपना शिबरा हाथ रखिए खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए सबकी दुख तकलीफों को खुदावन दूर करिए खुदावन, इनके हृदयों से बात करिए मेरे खुदावन। खुदावन दीपू भैया की तबीयत खराब है खुदावन, उन्हें अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन जो पित्ती उछल जाती है खुदावन, उसे हील करिए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको अपने हाथों में लीजिए यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तुझ में जलाल सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है, सूचना है, कृपया करके सुन लें। सूचना ये है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रवि मैसी के यहाँ होगी, प्रेज द लॉर्ड। और संडे को प्रार्थना सभा कानपुर में है, और 3 प्रार्थना सभा हैं। सुबह 8 बजे बहन मीनाक्षी के यहाँ प्रार्थना होगी, बहन मीनाक्षी के यहाँ प्रार्थना होगी सुबह 8 बजे संडे को, और 10 से 10:30 के बीच बहन सुनीता के यहाँ प्रार्थना होगी, और फिर उसके बाद 12:30 से 1 के बीच बहन सोनी के यहाँ, सोनी जॉयस के यहाँ कानपुर में प्रार्थना होगी। और इस तीनों प्रार्थना को करने के बाद हम अपने घर वापसी करेंगे। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा। कल की प्रार्थना भाई रवि मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।